आप लोग चेयर ला सकते हैं तो चेयर पर बैठे. आई विल बी टीचिंग यू फ्यू चेयर एक्सरसाइजेज ऑल्सो. और अगर हो सकता है कि तो घर में अगर आपका कोई पार्टनर हो, उनकी हेल्प मुझे लगेगी 2 मिनट के लिए. तो अपने पार्टनर, अगर हो पॉसिबल है तो आपको एक पार्टनर साथ में रखना है. Is your spouse. Thank you very much, Mahendra sir, for calling your wife. One partner with everyone. Sailesh sir is having one partner with him. Correct. Harish sir is having a partner now. Great. So we need a chair, towel, and a partner today to start with. It's 8:47. We shall start now. Right. Be seated comfortably. Sanjeevan sir, shall we start now? Please go ahead. Okay. Thank you so much, sir. Hello, everyone. Let me first introduce myself. I am Dr. Megha Ladha, Govel Physiotherapy Clinic, Nagpur. I have done my master's in physiotherapy and I am an ergonomic specialist and a posture trainer. Today, we consist of team of Dr. Prajakta Borkar. She has done her cardiorespiratory physiotherapy and she will be telling us about COVID lung physiotherapy. Another partner is Dr. Mrs. Lata Ladha. She's an expert in meditation and relaxation. And with her yogic knowledge, she had trained number of people. Ergonomic is something which you must have heard many times. It's a huge subject where ergonomic means laws where you are working. आपका environment assess करना पड़ता है, आपका posture और आपकी health, उसे हम ergonomic कहते हैं. हेल्थ में आप कितना हाइड्रेट कर रहे हैं खुद को, आप 4 to 5 लीटर्स ऑफ पानी पीना, ये भी एक ergonomic का ही सब्जेक्ट है. इतने बड़े सब्जेक्ट पे आज हमने एक छोटा सा सब्जेक्ट लिया है ergonomic पर, उसे कहते हैं हम posture. आज हम बात करेंगे posture पे. Now, why I have taken this subject posture is, हमें बॉडी में जितने musculoskeletal pain है, being a physiotherapist, I have seen that majority of the pain is because of our posture, जो हम daily use कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो workplace हो. So अगर मैं बात करूँ आपके सोने की, उठना, बैठना, मोबाइल यूज करना, किचन में काम करना, anything, think about any posture, how you lift. अगर हम इन posture को ठीक कर सके तो आपका 61%, ये डेटा मैं बता रही हूँ, 61% you are able to handle your pain efficiently without any other help. Of course, exercise is the secondary part to it. So, आज हम सबसे पहले करेक्ट पोस्चर्स पे बात करेंगे. आज मैंने आपका डेटा देखा है. I have seen around 30% of people who have enrolled with me are having back pain, which is a big number. 18% are having shoulder pain, 25% are having neck pain. I think 30%, 34% are having soreness of the eyes and headache. So I think I want you people to learn few techniques so as you can handle these pains by yourself, right? सबसे पहले हम posture खुद को एनालिसिस, कोविड ने हमें ये तो सिखाई दिया है कि खुद के सिम्टम्स को कैसे पता करना, बाय नोटिंग द टेम्परेचर एक्सेट्रा. अब हम पता करेंगे खुद के posture को. तो मैं चाहती हूँ आप लोग खड़े हो जाइए और अपने पार्टनर्स को कहें, आप अपने पार्टनर्स को ऑब्जर्व कीजिए साइड व्यू में. तो आप इस तरीके से टर्न हो जाएंगे और आपके पार्टनर्स आपको एनालाइज करें. आपको क्या क्या एनालाइज करना है ये अब मैं बताऊंगी.
जिनके पास पार्टनर नहीं है वो खुद एनालाइज करें। शुरुआत करेंगे हम नीचे पंजों से। कुछ लोग पंजे एकदम चिपका के रखते हैं और कुछ लोग पांव को एकदम टेढ़ा करके खड़े रहते हैं। मुझे चाहिए कि आपके फुट पैरेलल रहे। मेरे हाथों को देखिए, आपके फुट पैरेलल रहे, टोज फेसिंग द कैमरा, राइट। आपके अगर फुट फेसिंग द कैमरास है तो आप टोज पूरे पैरेलल, आप थोड़े टोज को आउट करें, बस 45 डिग्रीज। दोनों पंजों में 1 फीट की दूरी रहे, मतलब आपका पंजा, घुटना और हिप पैरेलल एक लाइन में रहे। अगला चीज आप नोट करेंगे, इस पेट आगे आना और ऐसे खड़े रहना, गड्ढा बढ़ा हुआ रहता है, राइट। इस गड्ढे को कम करने के लिए सिंपल टेक्निक है, आप अपने पेट को हल्का सा अंदर लीजिए, पेट अंदर, एंड स्टैंड, रिलैक्स। कैन यू टक इन योर टमी प्लीज एवरीवन? व्हाइल स्टैंडिंग, टेक योर टमी इन, 1 एंड रिलैक्स। टेक योर टमी इन एंड रिलैक्स। कुछ भी नहीं कर रही हूं सर, मैं अपने पेट को सिर्फ अंदर कर रही हूं। जब आपका ये पॉस्चर गड्ढा बड़ा हुआ रहता है, आपके जॉइंट्स पे बहुत लोड आता है। सिंपल पेट टक इन योर टमी will give a good support to your low back. Very simple technique. Nobody will understand, and all these things comes with the practice. Second thing, आप हिप्स को टाइट कीजिए, आपके हिप से इसको टाइट कीजिए, सिंपल। एज सुन एज आप हिप्स को टाइट करेंगे, आपका लो बैक पेन काफी कम होगा। सो स्टैंडिंग के 3 टिप्स ध्यान रखेंगे। फुट की प्लेसमेंट जो पैरेलल रहे एक दूसरे से, ना कि बहुत चिपकी, ना कि बहुत दूर, एग्जैक्टली हिप के नीचे, नंबर 1। नंबर 2, पेट को अंदर लिया जाए। नंबर 3, हिप्स को टाइट करें। और नंबर 4 इज शोल्डर्स पीछे, टमी इन, शोल्डर्स बैक, एंड दिस इज हाउ यू स्टैंड। जब बहुत लंबा समय तक खड़ा रहना पड़े तो हम बोलते हैं कि और पाँव में दूरी बनाएं। आप जितनी दूरी बनाएंगे उतना आप जॉइंट्स पे लोड नहीं डालेंगे, राइट। दिस वाज स्टैंडिंग पोस्चर। अब हम बात करते हैं सिटिंग पोस्चर की। अक्सर आपने ये देखा है क्या कि मैं सीधा बैठूंगा, क्योंकि कमर से सीधा बैठना जरूरी है। आप ये कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। इसका कारण है टाइटनेस। अब दोनों पांव को पास में लीजिए और झुके, स्लाउच होके नहीं झुकना है, कमर ये स्लाउच नहीं होना है, कमर सीधी और झुके, राइट। मेजॉरिटी पीपल, आप लोग टो टच नहीं कर पा रहे है ना, राइट। गो सर, यस। रावल सर, हरीश सर, टो टच हो पा रहा है क्या? नहीं, आप एफर्ट ले रहे हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी मसल टाइट है, और ये टाइटनेस के कारण हम एक्चुअली सीधा नहीं बैठ पाते हैं चेयर पर। आप कोशिश भी करेंगे कि नहीं कल से मैं सीधा बैठूंगा, पर 2 से 5 मिनट के ऊपर आप नहीं बैठ पाएंगे। तो सिंपल टेक्निक, दिस इज योर चेयर, and this is the towel. Okay, make a roll of towel and keep it right back. ठीक है, अब ये टॉवल पीछे रखा हमने और आप पूरा पीछे टॉवल पर बैठेंगे। अभी मेरे सेशन में भी आप ये बैठकर देखिए, सिंपल रोल ऑफ टॉवल को एक्सट्रीम पीछे रखिए और उस पे बैठे, ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी।
और बैठते समय हम ये गलती करते हैं कि हम सबसे पहले तकिया रखते हैं और फिर सीधा होने की कोशिश करते हैं। नहीं, पहले आप रोल ऑफ टॉवेल रखे हिप्स के नीचे, बैठे, पूरे हिप्स पीछे लेकर जाए और बची हुई जगह पर यहां टॉवेल रखे एंड देन यूज इट. So the takeaway was, while sitting, keep a roll of towel just behind नीचे आपके hips पर. आपको ये spine automatically straight करेगा और आपके back pain में, believe me, you will find change. What I need is just consistency in what we are telling. आप consistently कीजिए and अगर हम follow up लेते हैं after a month, you will find some changes definitely. Third is sit to stand. Now we are working from home. It is, we keep on changing. कहीं ना कहीं कभी उठना पड़ता है, या नॉर्मली भी हम sit to stand करते हैं. हमें कैसे उठना है? हम अक्सर फास्ट करने के चक्कर में या बैक पेन कभी कभी हो तो हम बहुत प्रिकॉशनरी उठते हैं, इस तरीके से धक्का मार के, राइट? नो, व्हाट आई वांट इज आप बॉडी से पूरा इंक्लाइंड होइए, हाथों को पुश करें एंड देन गेट अप. चलिए एवरीवन, और झुके, देखिए मैं कितना झुक रही हूं. लेट मी ऑब्जर्व, प्लीज डू सिट एंड स्टैंड. लेट मी ऑब्जर्व यू पीपल. उठिए विनोद सर, उठिए, कम ऑन. नहीं, देखिए विनोद सर ने भी अभी ही ट्राइड, बट यू नो सर आप इतना झुके, देखिए बैक इज स्ट्रेट बट आपके दोनों पंजों के बीच तक, आपका नाक दोनों पंजों के बीच में आना चाहिए. सो माय पोस्चर इज दिस सर, एंड देन यू पुश एंड देन सिट, राइट. इसी के साथ आप टमी इन कीजिए और मुझे स्क्रीन पर मत देखिए. आप मुझे स्क्रीन को देख रहे हो तो गर्दन को मेरे तरफ ले रहे हो. आई विल सी एवरीवन. सिट टू स्टैंड करते रहिए. आई विल करेक्ट योर पोस्चर. विनोद सर, गर्दन नीचे झुकी नहीं रहनी चाहिए, सामने. अगर आप नीचे झुका रहे हो तो आप गर्दन की तकलीफ बढ़ा रहे हो. संजीवन सर, मुझे साइड व्यू अगर आप दे पाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. थैंक यू शैलेश सर. यस, प्लीज डू कीप डूइंग दैट. विपिन सर, प्लीज डू. विपिन सर, यू आर डूइंग राइट. संजीवन सर, थोड़ा सामने और झुके. देखिए अगर आपके पास चेयर सपोर्ट नहीं है तो आपका चेयर जहां आप बैठते उसको धक्का मारिए और फिर उठिए. यस, परफेक्ट, perfect, perfect sir. Ghosh sir, you're doing great. Okay, only thing what I want, I don't know the number, the names are not written. कुछ लोगों में ये गड्ढा बड़ा हुआ है ऐसे, पेट इज आगे. आप पेट को अंदर करिए जब भी उठ रहे हैं, पेट अंदर एंड फिर उठिए. और खड़े रहते वक्त एक बार हिप्स टाइट कर लीजिए, खत्म. फिर बैठिए, टमी इन. टमी इन और हिप्स टाइटनिंग का उपयोग करें सिट टू स्टैंड में भी, राइट? परफेक्ट. रिलैक्स एवरीवन. अब मैं आपको, क्योंकि ये वर्कशॉप है, मैं चाहूंगी कि मुझे पार्टिसिपेंट्स का भी, एवरीबडी कैन हियर मी? या मुझे पार्टिसिपेंट्स से भी कुछ एक्सपेक्टेशन है. देयर आर लॉट ऑफ अदर पोस्चर्स लाइक हैंडलिंग फोन, sleeping on your shoulder अगर आपको पेन है, how you are using your pillows, और how your wife is working in the kitchen. आप जो भी posture मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको उस posture में correct करूं, तो पहले मुझे आप उसका छोटा सा 10 सेकेंड का वीडियो भेजें. You can mail me, but I want to see how daily you are using your phones. आप मुझे पूछिए और मैं आपको correct तरीका सिखाऊंगी. Okay, everybody can give me a thumbs up, please. It's not, you can ask your partner just to shoot for 5 seconds, and I want those videos on my mail ID, and I will revert back to all of you, or I will take in tomorrow's session. How to train yourself in other postures. The postures can be anything you think.
but some homework should be done from your end. Can I expect this? आप लोग कर पाएंगे? Give me a thumbs up, everyone. Thumbs up. Yes, I will be expecting some videos. कोई भी videos जहां आप चाहते हैं मैं आपका posture correct करूं. चलिए, अब कुछ postures हो गई ये. अगर हम movement करते हैं, हम continuous काम करते हैं, तो हमारे movements पे strain पड़ता है. इसके लिए हम एक experiment करेंगे. Stand again. आप झुकिए. Squat करना है आपको. Okay? Hold this. रुके रहिए वहीं पे. रुके रहिए. रुके रहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. कौन कर पा रहा है? डिफिकल्ट है? खड़े हो जाइए. खड़े हो जाइए. कोई भी पोस्चर आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे. आपके जॉइंट्स में पेन आएगा. अब मेरे साथ आप करेंगे. वापस हम ट्राई करेंगे. स्क्वाट्स करिए और अब बेंड करिए. 1 2 3 4. चलिए मेरे साथ. 1 2 3 4 5 6 7 8 and relax. रिलैक्स. सेकेंड करने पे आपके जॉइंट्स पे तनाव कम आता है और आप वही सेम एक्सरसाइज लंबे समय तक कर पाते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और उस बीच अगर आप कुछ मूवमेंट या कुछ स्ट्रेचेस अपने बॉडी को देते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपको जॉइंट्स पेन कम होगा. The reason is this only. उसे जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज फॉर्म में लाए. ergonomic breaks कहते हैं, posture breaks. That means आप जो भी पोजीशन पे है लंबे समय तक उसे चेंज कर दीजिए. लॉन्ग सिटिंग है तो स्टैंड हो जाइए. बहुत देर तक खड़े हैं तो 1 सेकेंड के लिए बैठ जाइए. राइट? क्लोज योर आईज everyone for a minute. We will revise what we have done. Number 1, standing posture, paw parallel, tummy in, and that's it. Number 2, sitting with a roll of towel. Number 3, sit to stand inclined होकर. आंखें खोल लीजिए. आंखें बंद करवाने का मकसद था ergonomic break. कंटिन्यू स्क्रीन के सामने रहने से आप सिंपल आंखें बंद कीजिए और खोल लीजिए. आंखें, ये हुई आईज की एक्सरसाइज. जस्ट ब्लिंक योर आईज बिटवीन while you are working or just close it for a second and then open. So this was an ergonomic break. Now we will do few exercise, very simple exercise we'll do, and then I will hand over you to Dr. Prajakta. She will be taking your breathing exercise. हाथों को ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, straight 90. Sir, ऐसे नहीं है, it is right 90 here. I request everybody from tomorrow please write your names because मैं point out ही नहीं कर पाती हूँ फिर. Sentiment sir, elbow right here, 90 degrees. आपके ऐसे थे, इसको और दूर करें. Right? 1, stretch yourself. 2, 3, 4, 5. Fingers open. 1, 2. ये मैं 5-5 बार करा रही हूँ. आप वर्क प्लेस पे एक बार भी करें तो भी चलेगा. हाथ को ओपन कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. पाम्स ऊपर, पाम्स नीचे. पाम्स ऊपर, पाम्स नीचे. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. हाथों को पीछे टाई कीजिए एंड एल्बोस को थोड़ा पीछे ले जाइए. कमर को खींचिए, ऊपर देखिए. 1, 2,
गर्दन सीधी है क्योंकि मैं गर्दन की एक्सरसाइज ही नहीं करा रही हूँ, मैं कमर पे बोल रही हूँ कि आप कमर को खींचे ऊपर, गर्दन हल्की सी जाएगी। दैट्स इट, रिलैक्स। अपने चेयर को पीछे पकड़ लीजिए और फिर ऊपर खींचे। आप पूरा कमर को स्ट्रेच दे रहे हैं। सब लोग गर्दन को यूं कर रहे हैं, पता है, मैं बस गर्दन को सामने देखिए और कमर को खींचिए। सब लोग ये डीप पे जाएंगे, ये छोटी सी गलती है। यू विल इंक्रीज योर नेक पेन। संजीवन सर, नो नो, यू आर टेकिंग द नेक मोर। आपको कमर को लेके जाना है बस। यू हैव टू स्ट्रेच योर शोल्डर्स बैक। See, my neck is straight. I am just stretching my shoulders and making a spine of my right. That's it. Relax. Now one hand here and one hand here, and I'm just twisting. One, right, right. Center mein. Now change the side. Twist. कोशिश कीजिए आप ये एक्सरसाइज फॉर्म में ही करो। टेक द हैंड इन फ्रंट एंड यू बेंड। कमर स्ट्रेट है सर, कोई भी स्लाउच नहीं करेगा, कमर एकदम स्ट्रेट है। एंड अप, डॉक्टर मेघा, आपका माइक जो है वो म्यूट हो गया है। okay, right, take the foot and press it down. सबसे ज्यादा नर्व पेन या लेग पेन है, अगर आप ये स्ट्रेच करेंगे तो आपका लेग पेन कम होगा। स्ट्रेच कीजिए। डाउन, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। कैन वी मार्च लिटिल बिट? 1 2 3 4 5, टेक योर लेग्स अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Open your legs now. Take your hands right here. Right. इसमें भी गर्दन की अलाइनमेंट सीधी रखे। 1 2 3, विपिन सर, yes, right. You don't have to bend too much. बस आपको ये अपर बॉडी तक ही स्ट्रेच चाहिए, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। And relax yourself. That's it. Fine. अब हम खड़े हो जाएंगे। सिंपल, आपका डेस्क है, आप या कहीं पे भी टोस पे खड़े हो जाइए। दैट्स इट। और नीचे लाइए, टोस पे आइए और नीचे लाइए, टोस एंड डाउन, रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज, हाँ, थोड़ा सा घुटना मोड़ेंगे और ऊपर देखिए एंड रिलैक्स। ऊपर देखिए एंड रिलैक्स। ऊपर देखिए एंड रिलैक्स। स्ट्रेच योर स्पाइन। ऊपर देखिए, रिलैक्स। एक और बार कीजिए, लेट मी सी एवरीवन। सिर्फ गर्दन बहुत मोड़ रहे हैं। दैट्स इट, शुड बी फाइन। नेक्स्ट एक्सरसाइज,
हाथों को नमस्कार करें और जोर से दबाएं। ये सब एक्सरसाइज आप इन बिटवीन एक एक बार भी करेंगे, चलेगा। कलाई का तकलीफ, टेनिस एल्बो इज वेरी कॉमन। एंड टेक दिस हैंड एंड स्ट्रेच। आलस तो हम निकालते ही है ना। एंड ये साइड में पंजे को देखिए, मेरे पंजा पूरा खींचा हुआ है। अगर आपको रेडिएटिंग पेन है तो आप अपने रेडिएटिंग पेन, झुंझुनी को कम कर सकते हैं। यहां नीचे लाइए, पीछे खींचिए, पंजे को पीछे खींचिए। सिंपल पंजे को पीछे खींचना है। देयर यू आर। एंड रिलैक्स एवरीवन। रिलीज। दैट्स इट। अब आप अपनी चेयर पे बैठ जाइए। लास्ट टिप, ergonomic एक्सरसाइजेस बहुत है, पर अब अगला हम कोविड फिजियोथेरेपी पर बात करेंगे। ये जितनी एक्सरसाइजेस है, सिर्फ व्हाट आई नीड इज कंसिस्टेंटली आप महीना भर करें। यू विल फाइंड द चेंज इन योर पोस्चर और आपकी फटीकनेस पे काम होगा। 38% of people are feeling weak. We will be taking lot of good relaxation techniques. ये relaxation techniques आपको मदद करेगी आपके weakness और fatigue को हटाने की। Can everybody hear me, Sanjeevan Ghosh? Sir? Yes, yes. Right. Yes. Any questions? You can put it in the chat box. That's it. Prajakta, I will hand over to you now. Okay. Thank you, Dr. Megha, for such a beautiful session. Okay. Today, Dr. Megha has elaborated a lot. उन्होंने posture के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से elaborate किया है। So जब हम posture की बात करते हैं तो posture is not only related to your body pain. मैं as a respiratory physiotherapist, I have come across many patients या फिर कई लोगों के contact में आई हूँ, उनका सिर्फ posture correct करने के बाद उनका breathing efficiency automatically यहाँ से यहाँ हो गया था। Okay, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मुझसे पहले डॉक्टर मेघा ने मेरा 50% काम तो कर दिया है आपके पोस्चर को करेक्ट करके। ओके, यहाँ पे मुझे सभी के वीडियोस तो दिख नहीं रहे हैं, बट आई वांट एवरीवन कि जब तक ये सेशन शुरू है तब तक ये सभी सीधा बैठे। आई डोंट वांट एनीवन टू सिट लाइक दिस, स्लाउच नहीं करना है। डॉक्टर मेघा हैज आस्क्ड यू टू यूज अ चेयर, तो आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठने के बाद आपको उसका बैक रेस्ट यूज नहीं करना। Try to sit straight without using the backrest. Yes, thank you. Okay, so we will try to maintain this position for next half hour. Okay, am I audible? Say yes. Am I audible to everyone? Okay. Next कुछ exercises के लिए, next कुछ exercises के समय पे I may ask you to close your eyes. So if you can hear me, you don't need to see me. Okay. आप आंखें बंद करके अपने आप ergonomic एडवाइजेस फॉलो कर रहे हैं तो दोनों चीजें एक हो जाएंगी। ओके, चलो हम सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिसको मैं कहती हूँ पर्स स्लिप ब्रीदिंग। सो पर्स स्लिप ब्रीदिंग इज अ टेक्निक जिससे आप कम एनर्जी यूज करके ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं। ओके, सो पर्स स्लिप ब्रीदिंग इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। आपको आराम से नाक से हवा अंदर लेनी है एंड आपको ओट गोल करने हैं, यू हैव टू सर्कल योर लिप्स और ब्लो आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल, एक बार फिर से देखिए। सो यू हैव टू पुट वन हैंड, आपका एक हाथ अपने स्टमक पे रखिए, आंखें बंद करिए
एक लंबा ब्रेथ अंदर लीजिए और ओट गोल करते हुए हवा को बाहर जाने दीजिए। अब ये ब्रीदिंग टेक्निक इतनी ज्यादा रिलैक्स होनी चाहिए कि आपको सांस अंदर लेने के समय पे और सांस बाहर छोड़ने के समय पे आवाज नहीं आनी चाहिए। सो इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, तो टोटली गलत है। आपका एनर्जी, आपका टाइम पूरा वेस्ट होता है। सो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जितना आराम से, जितना कामली कर सकते हो उतना कामली करिए। सो अगेन हम इसको 2 या 3 बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। हैंड्स ऑन योर स्टमक, सिट स्ट्रेट, breathe in through your nose and slowly breathe out through your mouth. कुछ लोग ब्रीद आउट करने के समय पे मुंह को जो है ना, अपने गालों को फुला रहे हैं। ये नहीं करना है। आपको ब्रीद आउट करने के समय पे इसको फुलाना नहीं है, सिंपली ओट गोल करते हुए हवा बाहर जाने देनी है। We will practice this 2 or 3 times more. Again, breathe in and slowly breathe out. One more time, breathe in, slowly breathe out. So this is your basic breathing technique. इसको हम पर्सली ब्रीदिंग कहते हैं। So पर्सली ब्रीदिंग के साथ हम आगे के सारे एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, अगेन कुछ लोग स्लाउच हुए, सीधे सीधे बैठिए। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में इनिशियली हमने जैसे स्टमक पे हाथ रखा। आई जस्ट वांट यू टू ऑब्जर्व, आप जब सांस अंदर लेते हैं तो आपका टमी बाहर आता है क्या? आप जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपका टमी अंदर जाता है क्या? तो ये मेरे हैंड के पोजीशन से मैं ये मूवमेंट को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रही हूँ। So when I am breathing in, my tummy is coming out. When I am breathing out, my tummy is going in. So just observe your tummy movements for next 2 more breaths. ठीक है, चलो again sit straight, आंखें बंद करिए। Just observe your tummy movement. Breathe in, let your tummy come out. Breathe out, let your tummy go in. Breathe in again, your tummy is coming out. Breathe out, your tummy is going in. One more time, breathe in, let your tummy come out. Breathe out, and your tummy is going in. सबको ये समझ में आया? Is this easy? So ये टेक्निक या ये एक्सरसाइज आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ अपने टमी पे हाथ रखा एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। I want you to focus on your lower lungs movement. So ये जो एरिया है, lower part of your chest, sit straight, Mr. Patel. Okay, this area जहाँ पे आपका ribs feel हो रहा है, so this area is your lower lung. Okay, few people have put their hands थोड़ा सा और नीचे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो अगर आपने जहाँ कमर पे हाथ रखा है, जस्ट ट्राई प्रेसिंग दैट एरिया, वो जगह को प्रेस करिए। कैन यू फील योर रिब्स? हाथों को हड्डियां लग रही है क्या? अगर हड्डियां लग रही हैं, ask everyone whether they are able to see you all. Are you able to see Prajakta? Please give me a thumbs up. Yeah, and here also the audio is okay, because somebody messaged that you are not visible. Sir, maybe the internet would problem would be on your end, because many people are able to watch her. Right. Okay. Can I continue? Yes. Okay. So we were on your lower lungs. So ये जो एरिया है lower ribs वाला, if you are able to feel the ribs, तो आपने हाथ सही जगह पे रखा है। लेकिन अगर आपका हाथ थोड़ा और नीचे है एब्डोमिनल एरिया पे, in this area you won't be able to feel your ribs. तो ये पेट वाला एरिया है, पेट वाले एरिया में हवा नहीं जाती है, तो हाथ को अपने रिब्स के एरिया पे रखना है। ओके, सो दिस एरिया ये आपके लंग्स का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। नॉर्मली ड्यूरिंग डे टू डे एक्टिविटी आप इस लंग्स, इस एरिया को आप इन्फ्लेट नहीं करते हैं,
या उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज उतना ज्यादा नहीं होता है। तो हम जब अभी एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइज के समय पे वी विल फोकस ऑन दिस एरिया। नाउ इमेजिन योर लंग लाइक अ बलून। आप जब हवा अंदर लेते हैं, सिट स्ट्रेट प्लीज। आप जब हवा अंदर लेते हैं तो आपका बलून जो है वो फूलता है। लाइकवाइज आपका लंग्स भी जब आप हवा अंदर लेंगे तो आपने जहां हाथ रखा है वो एरिया बाहर की तरफ आएगा। जस्ट फील इट विथ योर हैंड्स, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप जब हवा बाहर छोड़ेंगे आपका जो लंग है वो अंदर की तरफ जाएगा। जस्ट फील इट विथ योर हैंड। हाथ दोनों लोअर रिब्स पे रखें। ओके, सिट स्ट्रेट, नेक रिलैक्स रखिए। ब्रीद इन थ्रू योर नोज। आपका लंग्स रिब्स जो है वो बाहर आते हैं। ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। योर रिब्स आर गोइंग इन। सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, चलो लंबी सांस अंदर लीजिए, रिब्स बाहर आने दीजिए, ब्रीद आउट करिए और रिब्स को अंदर जाने दीजिए। ये मूवमेंट बहुत छोटी है। अगर कोई अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट फोकस ऑन योर हैंड मूवमेंट। ब्रीद इन, हाथ को बाहर आने दो। ब्रीद आउट, हाथ को अंदर जाने दो। मिस्टर पटेल, आप हाथ थोड़ा और ऊपर रख सकते हैं। यस मिस्टर घोष, आई एम नॉट एबल टू सी यू, थोड़ा सा पीछे से रखिए, मुझे सिर्फ आपका अपर चेस्ट दिखना चाहिए। यस परफेक्ट। मिस्टर हरीश, आप हाथ थोड़ा और ऊपर रख सकते हैं। मिस्टर प्रजापति, जस्ट आपका नेक रिलैक्स रखो, आपका नेक सामने आ रहा है इस तरह से, नेक रिलैक्स रखिए। परफेक्ट। कंटिन्यू द ब्रीदिंग। आराम से लंबी सांस अंदर लीजिए, स्लोली ब्रीद आउट। इज दिस इजी? सबको समझ में आया? यस, एनी डाउट्स? बेसिक ब्रीदिंग समझा? ओके, ये ब्रीदिंग हम आगे वाले सेशन में फिर से कंटिन्यू करेंगे। इनिशियली वी फोकस ऑन योर स्टमक मूवमेंट, उसके बाद हमने आपके लोअर रिब्स या लोअर लंग्स पे फोकस किया है। नेक्स्ट हम आते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स की तरफ। ये जो इनिशियली मैंने 2 एक्सरसाइजेस बताई वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये आपके लंग्स के डिफरेंट एरियाज पे फोकस करते हुए, लंग्स के सबसे इनर एरिया पे फोकस करते हुए हमने वो डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट जो ब्रीदिंग है उसमें हम फर्स्टली ब्रीदिंग कंटिन्यू रखेंगे, साथ ही साथ मैं थोड़े से शोल्डर और हैंड्स के मूवमेंट्स ऐड कर रही हूँ। शोल्डर और हैंड्स की मूवमेंट इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इन डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट पोजिशन पे हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो सांस लेने के जो मसल्स है, उसको टारगेट कर रही हूँ। अगेन वन मोर रिमाइंडर, आप अगर चेयर पे बैठे हैं, वेरी गुड, आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे पीछे टेक के नहीं बैठना है, ठीक है? स्टूल अवेलेबल होता है तो और भी ज्यादा अच्छा, इफ नहीं तो आप खड़े रह के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको फिंगर्स इंटरलॉक करने हैं, आपके फिंगर्स आपके हाथ नीचे रखने हैं। अगेन सीधा बैठिए, हाथ नीचे रखो, लैप पे हाथ नीचे रखिए। ये मूवमेंट बहुत सिंपल है। आपको सांस अंदर लेते हुए दोनों शोल्डर्स को ऊपर उठाने ऐसे, और सांस बाहर छोड़ते हुए आपके शोल्डर्स को रिलैक्स करना, एकदम रिलैक्स पूरा नीचे। ब्रीदिंग के साथ एक बार फिर से देखिए। सो आई एम ब्रीदिंग इन, शोल्डर्स ऊपर, ब्रीदिंग आउट, शोल्डर्स नीचे। अगेन ब्रीद इन, शोल्डर्स ऊपर, ब्रीद आउट, शोल्डर्स नीचे। अगेन ब्रीद इन, शोल्डर्स ऊपर, ब्रीद आउट, शोल्डर्स नीचे। जब मैं कह रही हूँ शोल्डर्स नीचे, तो शोल्डर्स को पूरा रिलैक्स करिए, पूरा नीचे आने दो। कई लोग ब्रीद इन कर रहे हैं, शोल्डर्स ऊपर ला रहे हैं, ब्रीद आउट के समय पे पूरे शोल्डर नीचे नहीं आ रहे, ये हाफ पे रुक जा रहे हैं। ओके, so try to relax your shoulders as much as you can. So breathe in, shoulders पूरा ऊपर लीजिए, ब्रीद आउट के समय पे शोल्डर्स पूरा नीचे आने दो। अगर शोल्डर्स पूरा नीचे नहीं आए तो नेक्स्ट रेपिटेशन में जो मूवमेंट होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। 2 या 3 बार को हम रिपीट करेंगे। आई विल जस्ट मॉनिटर योर ब्रीदिंग। चलिए, ब्रीद इन करिए, सभी शोल्डर्स ऊपर लाइए,
ब्रीद आउट करिए, शोल्डर्स पूरा रिलैक्स करो, पूरा रिलैक्स करो, पूरा रिलैक्स करो, पूरा रिलैक्स करो। ओके, हमको रिलैक्स करना है, सिर्फ शोल्डर नीचे लाना है, हमको स्लाउच नहीं करना है। Few people are doing breathing in and then slouching back. This is wrong. Try to sit straight throughout this session. Okay, one more repetition. Breathe in, shoulders up. Breathe out, slowly bring your shoulders down. Shoulders down, 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 down. Okay, good. समझा सबको? Can I shift to next exercise? समझा? Okay, again, I can see 2 or 3 people, they are slouching. Sit straight again. I'm sorry, I'm very strict teacher. Again, for next exercise, again, मैं मेरे fingers interlock कर रही हूँ. I'm keeping my hands on my chest. Okay. ये position आपका ये starting position है. ये position में आपको लंबा सांस अंदर लेना है. While breathing out, आपको आपके हाथ जो है वो इस तरह से सामने लाने हैं. Stretch करना है सामने की तरफ. पूरा stretch करो. यहाँ पे stretch feel होना चाहिए. Shoulder के पीछे. Like this. और आपका neck जो है उसको नीचे झुकाना है. Slowly. ऐसे. अब ये करने के टाइम पे सिर्फ नेक को नीचे लाना है. नेक को नीचे लाने के साथ साथ मुझे इस तरह से स्लाउच नहीं होना है. ओके, कमर नहीं झुकानी है, मुझे सिर्फ मेरी गर्दन नीचे झुकानी है. मैं एक बार साइड व्यू में भी मूवमेंट आपको दिखा रही हूँ. सो आई एम सिटिंग स्ट्रेट, हैंड्स मेरा चेस्ट पे है. ये पोजीशन में मैंने लंबी सांस ली. लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए मेरा हाथ सामने मैं पुल कर रही हूँ और नेक को नीचे झुका रही हूँ. यू कैन फील अ वेरी गुड स्ट्रेच नेक के पीछे और शोल्डर के पीछे. एक बार ब्रीदिंग के साथ फिर से करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हाथ सामने जाएंगे और नेक नीचे. ब्रीद इन अगेन एंड ब्रीद आउट. Perfect. Breathe in, slowly breathe out. Feel the stretch on your neck and shoulder. ये मूवमेंट आप जितना स्लोली कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा. कंटिन्यू दिस फॉर 2 more repetition. चलिए, ब्रीद इन करिए, नेक सीधा. ब्रीद इन करने के समय पे नेक सीधा रहेगा. ब्रीद आउट करने के समय पे नेक नीचे झुकेगा. यस. मिस्टर रावल, आप अगर अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर सकते हैं तो मैं आपको पूरा देख पाऊंगी. ओके, थोड़ा सा नीचे टिल्ट करिए. ठीक है, फिर से 2 repetitions और. हैंड्स ऑन योर चेस्ट, स्टार्टिंग पोजीशन. ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करते हुए हैंड सामने एंड नेक नीचे. ओके, वन मोर टाइम. ब्रीद इन, हैंड्स ऑन योर चेस्ट. ब्रीद आउट, हैंड सामने और नेक नीचे. मिस्टर कोमल, सिर्फ 1 करेक्शन है. आप जब ब्रीद इन कर रहे हैं, स्टार्टिंग पोजीशन जो है, आप स्टार्टिंग पोजीशन में आपका नेक टिल्टेड है नीचे. तो आप जब शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज की तो आपका नेक सीधा रखिए इस तरह से. ओके, शुरुआत में नेक सीधा रहेगा. ब्रीदिंग आउट के समय पे फिर नेक नीचे जाएगा. नेक्स्ट रेपिटेशन में फिर से नेक सीधा रहेगा. अदर देन दैट एवरीवन इज डूइंग फाइन. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस. ओके, कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आई एम कीपिंग माय बोथ हैंड्स सिर के पीछे इस तरह से. अभी मेरा हाथ जो है वो सिर्फ इस तरह से लॉक करके मैं पीछे रख रही हूँ. मेरे हाथ से मेरे नेक को सामने पुश नहीं करना है, ऐसे पुश नहीं करना है. ठीक है, नेक एकदम रिलैक्स और सीधा रहेगा. ये अब ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है. इस पोजीशन में मैं लंबी सांस अंदर ले रही हूँ और ब्रीथ आउट करने के समय पे मैं वन साइड टिल्ट कर रही हूँ मेरी बॉडी.
जस्ट दैट। अभी यहाँ से मुझे बहुत ज्यादा नीचे झुकने की जरूरत नहीं है। जब मैं टिल्ट कर रही हूँ आई कैन फील अ वेरी गुड स्ट्रेच मेरे आर्मपिट्स पे और मेरे साइड वाले जो रिब्स है वहां पे। जहाँ स्ट्रेच फील हुआ वहां रुक जाना है। ओके, वन मोर टाइम ब्रीदिंग के साथ इसको करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टिल्ट ऑन अदर साइड। जहां स्ट्रेच फील हुआ वहां रुक जाइए। अगेन रिलैक्स। जो खड़े रह के ये एक्सरसाइज कर रहे हैं मेक श्योर आपके जो फीट है वो थोड़े दूर हैं। पैरों को पास में रख के नहीं करना है, पैरों को थोड़े दूर रखना है। अपना बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा बड़ा करिए ताकि बैलेंस अच्छा रहे। यस, स्टार्टिंग पोजीशन, नेक सीधा रहेगा, बॉडी सीधी रहेगी। ओके, आपका जो एल्बो है एल्बो को पीछे पुश करिए थोड़ा सा। कई लोगों के एल्बो इस तरह से सामने है, सामने नहीं आने दो, एल्बो पीछे। अगर नहीं होता है जबरदस्ती नहीं करना है, कंफर्टेबली ये पोजीशन अचीव करिए। ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करने के समय पे टिल्ट करो ऑन वन साइड, फील द स्ट्रेच कमिंग ऑन योर आर्मपिट्स एंड रिब्स। यस, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड टिल्ट ऑन अदर साइड। सी आई एम वाचिंग यू पीपल, इसलिए मुझे स्क्रीन की तरफ देखना जरूरी है। इफ यू आर इफ आपको मूवमेंट समझी है तो आप आंखें बंद करके नेक सीधा करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड टिल्ट ऑन वन साइड। यस, फील द स्ट्रेच। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड टिल्ट ऑन वन साइड। ऑलवेज रिमेंबर, नाक से हवा अंदर लेनी है और मुंह से आराम से फूंक मारते हुए हवा बाहर छोड़नी है। स्टार्टिंग पोजीशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टिल्ट ऑन वन साइड, फील द स्ट्रेच। अगर कोई थक गया है यू कैन टेक ब्रेक। किसी को ब्रीदिंग के समय पे कफ आता है, खांसी आता है, यू कैन ऑलवेज टेक ब्रेक। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। मोर रेपिटेशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टिल्ट ऑन वन साइड। Mr. Haresh, if you are tired, don't do any exercise. Just try to sit straight. सिर्फ सीधा बैठिए, कुछ नहीं करना है। Yes, it's okay to take break. बस सीधा बैठिए। Breathe in and slowly breathe out. Okay. Understood? Easy? Can we shift to next exercise? Okay. Everyone. Okay. किसी को पानी पीना है, आप एक से पानी पी सकते हैं। ब्रीदिंग के समय पे many people in this weather they experience थोड़ा सा थ्रोट का ड्राइनेस। अगर ऐसा लगता है कि गले में खराश आ रही है या मेरा थ्रोट ड्राई हो गया है, यू कैन ऑलवेज एक सिप पानी का ले सकते हैं। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, मिस्टर मेहता आपकी वाइफ है शायद आपके बाजू में, आई कैन नॉट सी हर प्रॉपर्ली। आप थोड़ा सा उनको स्पेस दे सकते हैं। थोड़ा सा आप दोनों सेंटर में आ जाओ, फिर मुझे आप दोनों दिखोगे। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुझे मैं मेरे दोनों हाथ जो है उस तरह से पीछे लॉक कर रही हूँ। मैं खड़े हो जाती हूँ। यस, तो ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है। मेरे हाथ मैंने पीछे लॉक करके रखे हैं, हाथ रिलैक्स्ड है पीछे। नेक सीधा रहेगा, बॉडी सीधी रहेगी। मुझे ये पोजीशन में लंबी सांस अंदर लेनी है। सांस बाहर छोड़ते हुए मुझे दोनों हाथ इस तरह से पीछे स्ट्रेच करने हैं। ये अभी मेरा हाथ इतना पीछे जा रहा है, मतलब आपका भी हाथ जबरदस्ती इतना पीछे जाना चाहिए ऐसा नहीं। हाथ यहाँ से यहाँ पे आया, स्टिल इट इज ओके। लेकिन यहाँ से यहाँ पे जबरदस्ती ले जाने के चक्कर में आपको बॉडी टिल्ट नहीं करनी है ऐसी। देयर आर मेनी पीपल जो हाथ पीछे ले जाने के चक्कर में इस तरह से बॉडी सामने टिल्ट करते हैं। तो ट्राई टू कीप योर बॉडी स्ट्रेट। सिर्फ आपको हाथ का छोटा सा मूवमेंट इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करना है। ये पोजीशन में आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपके शोल्डर पे, आपके अपर बैक पे। ठीक है, so we have to do this with the breathing. So breathe in, while breathing out हाथ को पीछे खींचिए।
Again, relax, breathe in, and while breathing out, हाथ को पीछे खींचिए. Breathe in again. The one with blue shirt, आपका नाम नहीं है, आपका नेक थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, इस तरह से सामने जा रहा है. जब आप हाथ पीछे ले जा रहे हैं, आपका नेक थोड़ा सा सामने जा रहा है. नेक को रिलैक्स रखिए. Yes, breathe in, hands, breathe out, और हाथ को पीछे स्ट्रेच करिए. परफेक्ट. नेक रिलैक्स रखिए. हाथ स्ट्रेच करने के समय पे नेक नहीं टिल्ट होना चाहिए, नेक एकदम रिलैक्स रखिए. चलो, मूवमेंट छोटी हुई तो चलेगा, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए. 2 रेपिटेशंस और करेंगे. हाथ पीछे, ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए, और हाथ को पीछे स्ट्रेच करिए. अगर आप थक गए हैं, यू कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक. फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड स्ट्रेच. वन मोर टाइम. ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड स्ट्रेच. ओके, रिलैक्स, रिलैक्स. तो बैठ जाइए अपने चेयर पे. हमने स्टार्टिंग में किया था, वी फोकस ऑन योर, आपने टमी के मूवमेंट पे फोकस किया था, हमने लोअर रिब्स पे फोकस किया था. ठीक है. नाउ दिस एरिया, ये जो एरिया है मेरे शोल्डर और मेरे नेक के बीच का, यहाँ पे आप हाथ रखिए इस तरह से. अगेन, दिस इज जस्ट अ रिलैक्सेशन मेथड. सिर्फ आंखें बंद करिए, फोकस ऑन दिस एरिया जहाँ पे भी आपने हाथ रखा है. सो आप जब ब्रीद इन कर रहे हैं, तो आपका जो ये एरिया है, ये हल्का सा ऊपर उठता है. जब आप ब्रीद आउट करते हैं, इट इज गोइंग डाउन. ठीक है. तो जस्ट अप्रिशिएट दैट मूवमेंट. आंखें बंद करिए, सिट स्ट्रेट, कीप योर नेक स्ट्रेट, गर्दन सीधी रखिए, बॉडी सीधी रखिए. नेक से लंबी हवा अंदर लीजिए और स्लोली मुंह से हवा बाहर छोड़िए. इन बिटवीन एक्सरसाइजेस आप जब थक जाते हैं, just try to focus on your breathing. Breathe in through your nose, slowly breathe out through your mouth. Breathe in through your nose, slowly breathe out through your mouth. Breathe in through your nose, slowly breathe out through your mouth. Breathe in again and slowly breathe out through your mouth. Relax yourself. आराम से सांस लीजिए, चेस्ट को ऊपर आने दो, आराम से सांस बाहर छोड़िए. Feel the chest going down and relax. Okay. So that was all for today. ये जो हमने एक्सरसाइजेस की, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे. ठीक है. So in the beginning हमने किया पर्स लिप ब्रीदिंग. पर्स लिप ब्रीदिंग इज नाक से हवा अंदर लेना, मुंह से आराम से फूंक मारते हुए हवा बाहर छोड़ना. Very quiet. We have observed our tummy movement. इसमें आप क्या करेंगे, सांस लेते हुए पेट को बाहर आने देंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर जाने देंगे. उसके बाद आता है लोअर लंग. हाथ को इस तरह से रिब्स पे रखना है, स्टमक पे नहीं, पेट पे नहीं रखना है, रिब्स पे रखना है. सो ब्रीद इन अगेन, चेस्ट को बाहर फूलने दो, ब्रीद आउट, उसको अंदर जाने दो. फील द मूवमेंट, अप्रिशिएट द मूवमेंट. हर ब्रेथ के साथ चेस्ट को ज्यादा से ज्यादा फुलाने की कोशिश करना है. उसके बाद आता है हमारा शोल्डर एक्टिविटी. हाथ मैंने रिलैक्स रखे हैं,
एकदम रिलैक्स। ब्रीद इन करने के समय पे मेरे दोनों शोल्डर्स ऊपर आते हैं। ब्रीद आउट करने के समय पे मैं मेरे शोल्डर्स पूरा रिलैक्स कर रही हूँ, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्टिविटी में ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन, हैंड्स मेरे चेस्ट पे हैं, हैंड्स इंटरलॉक करो। ये पोजीशन में मैंने लंबी सांस अंदर ली। ब्रीद आउट करने के समय पे हाथ सामने आएंगे और नेक नीचे जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ नेक नीचे झुकाना है, बॉडी पूरी नहीं झुकनी चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने हाथ पीछे टाई करके रखे हैं। नेक सीधी रहेगी, बॉडी सीधी रहेगी। मैं ब्रीद इन कर रही हूँ। ब्रीद आउट करने के समय पे मैं मेरे हाथ को पीछे स्ट्रेच कर रही हूँ। हाथ पीछे स्ट्रेच करने के समय पे नेक पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए और बॉडी भी सीधी रहनी चाहिए, इस तरह से झुकाना नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी, हैंड्स सिर के पीछे, एल्बो जो है उसको पीछे पीछे ले जाना है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे सामने नहीं लाना है। एल्बो पीछे जाएंगे, ब्रीद इन करिए। हाँ, हाथों से नेक को ऐसे पुश नहीं करना, नेक रिलैक्स रहेगी। ब्रीद इन करिए। ब्रीद आउट करने के समय पे टिल्ट करो ऑन वन साइड। आर्मपिट्स पे और रिब्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। अगेन स्टार्टिंग पोजीशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करिए और टिल्ट ऑन अदर साइड। In the end, keep your hands on your shoulders. ठीक है, इधर नहीं रखना, ये नहीं रखना, ये आपका शोल्डर जॉइंट है, इधर नहीं रखना है, वो शोल्डर जॉइंट के अंदर की तरफ हाथ रखना है। और फोकस ऑन योर शोल्डर मूवमेंट। ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद आउट। ब्रीद इन करने के समय पे शोल्डर थोड़ा सा ऊपर आता है, ब्रीद आउट करने के समय पे ये हल्का सा नीचे जाता है। Breathe in and slowly breathe out. Okay. So हमने लिमिटेड टाइम में जितना एक्सरसाइजेस कवर कर सकती हूँ उतना मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। आई एम स्टिल टॉकिंग, नोबडी इज अलाउड टू स्लाउच नाउ, ठीक है, सीधा बैठो सभी। सो ये एक्सरसाइजेस जो है, ट्राई टू डू इट एटलीस्ट 10 टाइम्स मॉर्निंग या इवनिंग। इट विल जस्ट टेक 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। अगर आपने 10 रेपिटेशन मॉर्निंग और इवनिंग किया, दैट विल बी ऑल। उसके बाद एक्सरसाइज करने के समय पे आई कैन सी समवन जो टायर्ड हो गए थे, अगर आप थक जाते हैं, यू कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक, पानी पीजिए, बीच बीच में आप एक एक सिप ऑफ वाटर आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज करने के समय पे मैंने कहा यू कैन यूज अ स्टूल या बेड के एज पे आप बैठ सकते हैं, टेबल पे बैठ सकते हैं। ट्राई नॉट टू सिट ऑन अ चेयर विद बैक रेस्ट। आप जब कुर्सी पे बैठते हैं पीछे टेका लेके, तो ऑटोमेटिकली आप अपने जो पीछे वाले लंग्स है उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने का फायदा नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो लंग है वो पीछे की तरफ ज्यादा बड़ा होता है, तो अगर आप चेयर लेकर इस तरह से टेका लेके फिर आप इस तरह से ब्रीदिंग कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगेन आई कैन सी समवन स्लाउचिंग, आई एम नॉट टेकिंग नेम, प्लीज सिट स्ट्रेट। ओके, इसके अलावा किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डिफिकल्टी आई, या आपको लगता है मैं कुछ मेरे तरफ से ऐड कर सकती हूँ या एक्सप्लेन कर सकती हूँ, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, या आप अनम्यूट माइक अपना अनम्यूट करके कुछ अगर कुछ किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। I request everyone please to switch on their videos. That's my humble request to everyone. And please ask anything. Yes, Mr. Komal. मॉनिटर के सामने बैठते हैं तो हाँ, आईज बहुत जरूरी है। ये से मॉनिटर के सामने बैठने पे आईज पे स्ट्रेन आता है, इज इट? Right. So we are not able to hear you, please.
You can take your phone near your मतलब फोन पास में ले सकते हैं. मैं I सभी think he asked. Komal sir, we cannot hear. Anyways, I think we can answer your questions if you message in the chat box also. We'll see that we reply those questions. My humble request to all of you will be, please switch on your videos and write your name, because it's really important for us कि हम आपको ये 3 दिन सेशंस होने के बाद आपको कुछ टेक अवेज दें. हमारा एम ये है कि आपके वर्किंग आवर्स एफिशिएंट हो जाए. सेकेंड, यू हैव बेटर स्लीप एट नाइट. With simple few techniques, we want to ensure that a month should be enough to bring some changes in your body. Hence, we really request you to switch on your videos at least from tomorrow or 2 days session. See, अगर हम वन साइडेड बात कर रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू सी यू, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस एक्सरसाइजेस या इतना जो हम सेशन अरेंज कर रहे हैं या आप अपना जो टाइम दे रहे हैं. तो अगर मैं आपको दे पा रही हूँ, आपको करेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मतलब एक्सरसाइजेस करना और एक्सरसाइजेस करेक्टली करना दोनों में बहुत फर्क है. सो फ्रॉम टुमारो, ठीक है, आप जो अगर कंफर्टेबल नहीं है इट्स ओके, लेकिन टुमारो अगर आप अपना वीडियो ऑन करके एक्सरसाइजेस करेंगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल आपके लिए भी और हमारे लिए भी. मैडम एक क्वेश्चन है. Yes. राजेश वाडेल. एक्चुअली मैं एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो वीडियो मेरा लैपटॉप में वो मींस के थोड़ा टेक्निकली एरर है, इसलिए वो कनेक्ट नहीं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ. और दूसरा ये है कि जो ब्रीथिंग और विथआउट करते समय, ब्रीथिंग करते समय हम हर टाइम पे टमी हमारा आउटसाइड जाना चाहिए. हाँ. एंड ब्रीथ आउट करते टाइम हर समय टमी अंदर जाना चाहिए. अंदर जाना चाहिए. यस. तो कभी-कभी Very ऐसा होता है patient. मैडम. हाँ. हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है मैडम कि ब्रीथिंग के टाइम पे टमी जो है अंदर की साइड जाता है और ब्रीथ आउट के टाइम पे बाहर साइड जाता है. तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बेसिकली हमारा अगर मैं कोई एनर्जी मेरा स्पेंड कर रही हूँ, मैं ब्रीद इन या ब्रीद आउट के समय पे एनर्जी स्पेंड कर रही हूँ, तो ऐसे समय पे अगर मूवमेंट रॉन्ग हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ द एनर्जी इज गोइंग इन करेक्टिंग दैट मूवमेंट. सो आप जब ब्रीदिंग कर रहे हैं और उसको एफिशिएंटली, मतलब पूरा फायदा अगर आपको होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप ध्यान दीजिए कि आपका टमी बाहर आना चाहिए और ब्रीद आउट के समय पे टमी अंदर जाना चाहिए. तो अगर आपका रिवर्स हो रहा है, बीच बीच में अगर ये मूवमेंट रिवर्स हो रहा है, डोंट स्लाउच प्लीज, सिट स्ट्रेट. अगर आपका ये मूवमेंट रिवर्स हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपको इस चीज पे या वो एक्सरसाइजेस को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. ओके. क्वेश्चन किसने पूछा? राजेश सर. राजेश सर. तो अगर ये मूवमेंट रिवर्स हो रहा है तो जस्ट ट्राई प्रैक्टिसिंग दैट एक्सरसाइजेस मोर. वो एक्सरसाइज को ज्यादा प्रैक्टिस करिए. ये जो मूवमेंट है उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्विच टू अदर. हमारे जो मैंने बाकी के एक्सरसाइजेस बताए आपको, शोल्डर वाला एक्सरसाइज, हैंड वाला एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइजेस से पहले आप इसको करेक्ट करिए. जो मैंने स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइजेस बताए ना, उस पे पहले फोकस करिए. वो अगर सही हो रहा है उसी के बाद आप आगे जा सकते हैं. मैडम ब्रीदिंग वाल. हाँ मैडम विपिन मेहता बोल रहा हूँ. यस. मैडम ये ब्रीदिंग में टमी तो अंदर ही जा रहा है और टमी ब्रीथ आउट में टमी बाहर हो रहा है. तो अभी उसको प्रैक्टिस करिए. आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट्स खुद को देना है. आप एक बार मैडम बताएंगे अच्छे से? फिर से एक बार. इनिशियली अगर आप इनवॉलंटरीली ये नहीं कर पाते हैं तो वॉलंटरीली इसको करने की कोशिश करिए. आप सिर्फ ब्रीदिंग को छोड़िए, आप सिर्फ अपना जो टमी है उसको बाहर ले आइए, टमी फुलाइए और उसके बाद टमी को अंदर जाने दीजिए. वॉलंटरीली इसको करने की कोशिश करो. टमी को बाहर लाओ और टमी को अंदर लाइए. मिस्टर मेहता, हाँ, आप खुद से ब्रीदिंग को बाद में आप फोकस करिए. सिर्फ अपना जो टमी है, टमी पे इस तरह से हाथ रखो और टमी को बाहर लाने दो. जिसका हम पेट फुलाते हैं, तो पेट को फुलाओ और पेट को अंदर जाने दो. तो पेट को फुलाओ और पेट को अंदर जाने दो. So this is your
टमी मूवमेंट, ये आपका टमी मूवमेंट है। अब ये जो टमी मूवमेंट है उसको आप ब्रीदिंग के साथ करिए। प्लीज सिट स्ट्रेट। चलो, टमी बाहर आया, लंबी सांस लो, टमी को अंदर पुश करो और सांस बाहर छोड़ो। अभी मैं रिवर्स कर रही हूँ, मैं पहले मेरा टमी फुला रही हूँ, मैं टमी को बाहर ला रही हूँ, लंबी सांस लो, फिर मेरे पेट को अंदर पुश करूंगी और मैं बाहर सांस छोड़ूंगी। फिर टमी को बाहर आने दो, थोड़ा थोड़ा हुआ। हाँ मैडम, थोड़ा प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है। ये जो है ना, ये कई सालों की आदत है, इसको करेक्ट करने में थोड़ा समय जाएगा, इसलिए। और ये जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ सीधा बैठिए सीधा बैठिए, सो इट इज नॉट कि आपके लंग्स वीक है, आपके मसल्स वीक है। कई लोगों में ऐसा नहीं होता है, इट इज जस्ट अ हैबिट। सिर्फ हैबिट के कारण भी आप इसको सीधा बैठने में मुश्किल होता है। या जो मैंने अभी ब्रीदिंग आपका जो करेक्ट किया, तो ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करने के लिए भी समय लग सकता है। जस्ट टेक आउट 5 minutes ऑफ योर टाइम पूरे स्केड्यूल में। कैन आई आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन? आप में से कई लोगों को, ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिसको कोविड हो चुका है, या घर पे कोई है क्या जिसको कोविड हुआ है? यस मैडम, मैं हूँ। यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग। हाँ, तो अभी ये जो मैंने जो ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई है, ऐसे इसमें कई अभी जिनको कोविड हो चुका है, प्लीज सिट स्ट्रेट। सिटिंग स्ट्रेट डज नॉट टेक एनी एफर्ट। हाँ, जिनको कोविड हो चुका है, ट्राई टू डू दीज एक्सरसाइजेस इवन दो आपको ब्रेथलेसनेस फील नहीं हो रहा है। पेशेंट लोग कहते हैं मैं रिकवर्ड हूँ, मेरे 14 दिन 17 डेज खत्म हो गए हैं, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, ना मुझे सांस फूलती है, ना मुझे खांसी आती है, फिर क्यों जबरदस्ती कैमरे के सामने बिठा के मेरे से एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं? ये पेशेंट कहते हैं, पेशेंट के रिलेटिव जबरदस्ती उनको सामने बिठाते हैं कैमरे के और एक्सरसाइज करने के लिए। सो ऑलवेज रिमेम्बर, पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम ये चीज है जो रिकवर्ड पेशेंट्स में देखी गई है। इट इज नॉट कि उन पेशेंट्स को ना खांसी आती है, ना सांस फूलती है, ना कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। ओनली थिंग इज उनको सिर्फ टायर्ड फील होता है। मतलब कोविड के पहले का जो वर्क स्टेटस है और कोविड के बाद का जो वर्क स्टेटस है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि मैं थक जाता हूँ, मुझे नींद ही आ रही है, मुझे और करने की, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, ये भी नहीं होता है। पेशेंट डोंट फील लाइक डूइंग दैट एक्टिविटी, उनको बस टालना होता है। ठीक है, ये ठीक है ना, अभी ये बाद में करेंगे, अभी मन नहीं कर रहा है। तो ये मन नहीं कर रहा है, पेशेंट लोग कहते हैं यार, फैमिली मेंबर्स कहते हैं यार आलस क्यों कर रहे हो करके। मेनी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि आपका जो लंग फंक्शन है, सी अभी हेल्थ सेक्टर इतना ज्यादा बर्डनड है कि हर कोई अपना लंग फंक्शन टेस्ट करने के लिए नहीं जाता। ऐसा देखा गया है कि कोविड में असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी आपके जो लंग फंक्शन है वो ऑलमोस्ट 20 to 30% कम हो जाते हैं। 20 to 30% इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो अगर आपके लंग फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज है, लंग्स आपके वीक हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको छोटी छोटी काम करने में मन नहीं करेगा, थकावट जल्दी होगी, नींद ज्यादा आती है कई लोगों में। ठीक है, पोस्ट कोविड अगर आप अपना एक्टिविटी लेवल उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेनी पेशेंट्स दे आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस ऑल्सो। ठीक है, बीमारी के बाद अगर आप 14 दिन बिना फैमिली मेंबर को देखे बिता रहे हैं, या हॉस्पिटल में 20 से 25 दिन बिता के घर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल स्टेटस है वो पहले जैसा नहीं होता। तो इसलिए हम जब ये सेशंस ले रहे हैं, तो हमने ब्रीदिंग के साथ, आपके एरोबिक एक्टिविटी के साथ, हमने एक रिलैक्सेशन पे भी एक बहुत अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया है। ट्राई अटेंडिंग दैट सेशन। आपका फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपका मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दैट इज yes. I also request everybody to please fill the feedback form. We shall plan exercise according to the feedback form. We'll customize the exercises. Yes. And the eye exercises we will be taking it tomorrow by a relaxation expert, Mrs. Lata Ladha. So tomorrow's session would be the basic exercises which will help you to improve your posture, followed by relaxation.
So please do fill the feedback form, and we shall mail you also, and right now it is also there in the chat box. Okay. Please fill the feedback form. Please feel free to approach us if you have any queries in your mind. And I'm looking for those homework which I have given you. Small, it will take 10 seconds of you to shoot the postures, any posture, and I'm going to correct it. Thank you. Okay. Thank you everyone for anybody was asking me something. Yeah, मैम। Yes. मैम एक क्वेश्चन है, कोविड हो गया उसको ऑलरेडी 1 मंथ हो गया है, अभी है ना जब सोते हैं ना उस टाइम पे शरीर खाली खाली लगता है और बोलते समय, हाँ, फिर करवट बदलते हैं, फिर थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर अपने आप धीरे धीरे शरीर वो झंझनाहट होने लगती है। ये ना कोविड के कई मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आपने जो दवाइयाँ ली है उसके कारण भी थोड़ा सा झुंझुनी होना, हाथों पैरों में नमनेस आना, रेस्टलेस फील होना, ये वो मेडिसिन के कारण भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर किसी को पर्सनली ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें प्लीज अप्रोच करिए 1-on-1 प्रॉपर, जो अगर केस स्टडी के साथ अगर मैं आपको गाइड करूं तो ये ज्यादा बेटर होगा रादर देन एक रफली अगर मैं जो भी आपको बता रही हूँ ऐसे ही बताने से बेटर है अगर मैं थोड़ा सा आपको केस स्टडी के साथ अगर मैं आपको गाइड करूं वो ज्यादा बेटर होगा। ये सारी जो चीजें हैं यूजली 2 या 3 महीने जो है कई पेशेंट को रिकवर करने में लगता है। आप जो स्पेसिफिक बोल रहे हो मे बी बिकॉज ऑफ कुछ मेडिसिन के कारण है। एक बार प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद मैं गाइड करूँ तो ज्यादा बेटर होगा। ऑलमोस्ट सितंबर से हम जो कोविड देख रहे हैं, मैं सितंबर से काम कर रही हूँ, सितंबर से हम जो कोविड देख रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स आप अभी बोल रहे हैं वो उस समय नहीं थे। सेकेंड वेव के बाद ये सारे सिम्टम्स ज्यादा दिखने लगे। सो इट्स बेटर कि प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद हम इस चीज पे आगे बात करें। ओके, चलिए, I think we can end the session now, and I request if everybody wants to bring their partners also along with you to learn the exercises, please do that. Okay, thank you. Right. thank you everyone. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you Dr. Ladha. Thank you. Thank you. Thank you Praja. Thank you everyone for your I hope evening there will be a lot of people. Right, sir? Evening batch there will be a lot of people, 70, 75. Right, sir. Yeah. So you want us to do any changes from our end? No, some people were telling yesterday that that time it is either they are driving, going to the office, and evening also they are coming from the office. So that is how a few people said it. I want to try to open it, at least you see it wherever you, because in the online you can see it. Right, sir. That I told you, let's see. Then, So maybe we can send them recording. We are doing the recording, right? And जो लोग भी कर रहे हैं हम उनका follow up भी लेंगे, तो we'll ensure that there are some changes done. see, when we are, whatever the exercise you are telling, that posture, everything from 16 years to 33 years, well, during my Navy defense forces, the posture was the main, because any posture that was continued. But after 62, 61, 62, keeping in the mind the same posture, but it is very sometimes difficult. But still today is okay, because this is the main thing. What you say, the posture. Postures will not give you because of back pain. Till now, I don't have any pain. All these things. Only problem is the getting up from the bed and sleeping. That is left side, right side. That I'm doing it. And what I was talking about the belly जो बाहर करना, वो प्रैक्टिस नहीं। आप लेने का टाइम निश्वास वो बाहर करना है, वो प्रैक्टिस करेगा 2-4 बार। योगा जो करते हैं उनको इजी हो जाता है सब चीजें। योगा का सब कुछ कॉम्बिनेशन है। माय वाइफ वाज टेलिंग द मोस्ट ऑफ द थिंग योगा में जो है आप लोग कर रहे थे वो पोस्चर छोड़ के, बाकी आई मीन दिस थिंग इवन पोस्चर आल्सो दैट्स ओनली, बट गुड इट इज। People may not, but after listening this also they may
come in for today evening or something for the public. Right, sir. Posture wise, if you can send a photo, no, one by one exercise you have shown, no, because it will be very difficult to remember. First you do that exercise, then the posture. All this, if you can make a photography like that and send it one by one, they can do. Right, sir. So we'll try to do that also. Sure, sir. Okay, after a very good session, because we could, I don't know how this is the first time I sat in there for 1 hour 15 minutes continuously. Thank you. That is a patience. Okay, that is why you can see the participant how they are involved. Right, sir. And you're both Dr. Borkar and you have done the great. And tomorrow we'll see your sister, maybe your sister will be coming, Lata. Yes. Okay. Yeah. I guess she will be your sister. Dr. Lata Ladha is a relative of you? Right, sir. She is my mother-in-law. Mother-in-law, Practicing okay. like more than 30 years or so. Okay. Thank you, doctor. Right, sir. Sure. Thank you. Thank you, everyone.